हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू आईएफएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक सीक्वेंस का क्वेश्चन, जहां पे आपको पूछा गया है रिकर्सिव सीक्वेंसेस के बारे में। और क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, सुप्रीमम, इन्फीमम एंड लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करना है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे मोनोटोनिक फंक्शन एंड बाउंडेड फंक्शंस, उसका कॉन्वर्जेंस, इन सभी चीजों का भी इस्तेमाल इस एग्जाम्पल में करना पड़ेगा। तो वो एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं जहां पे आपको एक ही एग्जांपल में लगभग 6-7 कंसेप्ट्स का यूज करना पड़े। और ये वही एग्जांपल है, और इसीलिए इस एग्जांपल को लेके आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने आया हूं। और चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक सीक्वेंस दी है जिसमें a1 फर्स्ट टर्म जो डिफाइन की है वो है 1, एंड n+1 जो टर्म डिफाइन की है वो डिपेंड करती है nth टर्म के ऊपर। और इस टाइप के सीक्वेंसेस को क्या बोला जाता है? रिकर्सिव सीक्वेंस। इस टाइप के सीक्वेंसेस को बोला जाता है। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में an+1 क्या है? -1n टाइम्स 1/2 इन ब्रैकेट मॉड ऑफ an प्लस 2 अपॉन मॉड ऑफ an। और पूछा क्या है? इसका लिमिट सुपीरियर, इसका लिमिट इंफीरियर, इस सीक्वेंस का रेंज सेट का सुप्रीमम एंड इस सीक्वेंस का लिमिट। ये 4 कंसेप्ट आपको यहाँ पे आज पूछे गए। तो देखिए, चलो आपके जो सीक्वेंस है ना, उसको मैं पहले तो एक बार प्रॉपरली लिख लेता हूँ। an+1 जो है वो है -1n इंटू 1/2 इंटू मॉड ऑफ an प्लस 2 अपॉन मॉड ऑफ। ठीक है, ये आपकी सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस का आपको लिमिट निकालना है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी सीक्वेंस में -1n है। मतलब अगर आपके सीक्वेंस का पॉजिटिव टर्म की, मतलब ये आने वाली जो आगे वाली जो टर्म है ना, इसका लिमिट अगर अल्फा है तो an को एक्चुअली 2 लिमिट पॉइंट्स होंगे, अल्फा एंड माइनस अल्फा। क्लियर हो गया? 2 लिमिट पॉइंट्स होंगे क्योंकि वो अल्टरनेटिंग टाइप्स की बन रही है। -1n वहां पे आ जाता है। चलिए पहले तो इस टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं आपको कि आपकी जो गिवन सीक्वेंस दी है इसमें मॉड ऑफ an प्लस 2 अपॉन मॉड ऑफ an। पहले तो हम इसको पॉजिटिव सीक्वेंस को कंसीडर करके चलेंगे। लेट अस से दैट वी आर टेकिंग अ पॉजिटिव टर्म ऑफ सीक्वेंसेस। ओके, सो लेट Sn अब यहाँ पे एक और चीज आपको मिलेगी कि यू कैन से, चलो मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। an+1 है तो आपका जब n इवन होगा तो n+1 क्या होगा? ऑड। n+1 क्या होगा? ऑड। और ऑड जब होता है तो ये आपकी ऑड नंबर की टर्म बनेगी, जिसमें n इवन है तो ये पॉजिटिव टर्म बनती है और बाकी सभी तो पॉजिटिव है। तो क्लियरली आपकी सभी ऑड टर्म्स पॉजिटिव होगी। और अगर आपका n ऑड है तो n+1 इवन होगा। n+1 मतलब इवन नंबर की टर्म्स में आपके n ऑड है तो -1n क्या बनता है? -1। तो आपके टर्म्स निगेटिव बन जाते हैं। मतलब जब आपकी सीक्वेंस n पॉजिटिव होगा, n कैन से n अगर आपका इवन होगा, कैन से इफ n इज इवन, then if n is even, then an+1 is greater equal 0। ठीक है, and if n is odd, then an+1 is equal, that is an is greater than or equal to 0। कब होता है? n इवन है मतलब n+1 ऑड है ना, तो इट इज ग्रेटर देन 0 if n is odd, and an is less equal 0 if n is even। if n is even, n is what? less equal 0। क्लियर? तो आपके सीक्वेंस के जैसे कि a1 आप ले लीजिए, चाहे तो a1 1 है। a2 क्या बनेगा? a2 में a1 तो फर्स्ट टर्म है, उसको अलग से लिखा है। a2 में क्या बनेगा? a2 के लिए आपको यहाँ पे देखिए -1 आ रहा है, ठीक है ना। a2 मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? a1+1, और a1+1 मतलब -1 क्योंकि n+1 है ना, तो ये ऑड बन गया। तो आपका जब n इवन होगा, यहाँ पे -n आ जाता है तो निगेटिव टर्म बन जाती है। अगर n ऑड है तो an पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, मतलब आपके टर्म्स अल्टरनेटिंग होते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं सिर्फ पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है। ठीक है, तो लेट अस से इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे?
एस एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, 1/2 टाइम्स एस एन, 1/2 टाइम्स एस एन प्लस 2/s। इसको मैंने ऐसे क्यों किया है, इसके पीछे भी रीजन है, बिना वजह के तो मैथमेटिक्स को कुछ करते नहीं है। क्या किया हमने यहाँ पे, पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस ली है। अब मैं पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस लूंगा और चेक करूंगा वो कहाँ पे जा रही है। अगर पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस मतलब ये से हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस हमारी जा रही है फॉर एग्जांपल अल्फा को, तो निगेटिव टर्म की सीक्वेंस कहाँ पे जाएगी, अल्फा को जाएगी। तो एक सीक्वेंस जो इवन टर्म की सीक्वेंस है फॉर एग्जांपल वो निगेटिव है, जब आपका एन ऑड होता है, सॉरी जब आपका एन इवन होता है एन निगेटिव है, तो इवन टर्म्स की सीक्वेंस आपकी निगेटिव है जो कि माइनस अल्फा को कन्वर्ट करेंगे, एंड जब आपका एन ऑड होगा एन आपका पॉजिटिव होगा, तो ऑड टर्म्स की सीक्वेंस जो होगी आपको कहां पे कन्वर्ट करेगी, पॉजिटिव नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक हमें पता नहीं करेगी कि नहीं, तो पहले तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो अब इस सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के बारे में कैसे डिस्कस करेंगे, इस सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के बारे में कैसे डिस्कस करें। देखो आपके यहाँ पे देखिए मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम यहाँ पे यूज करते हैं। अगर आपकी सीक्वेंस मोनोटोनिक है एंड बाउंडेड है, आपका काम खत्म हो। तो वी नो दैट, यहाँ पे मैं किसका यूज कर लेता हूँ, वी नो दैट एस एन प्लस 2/s n, okay, arithmetic mean divided by 2, arithmetic mean is greater equal square root of Sn times 2/s, agree, चलेगा। Sn plus मतलब a plus b upon 2 is greater equal square root of ab, that is what is square root of 2, but this is my term which is Sn plus 1, and therefore Sn plus 1 is greater equal square root of 2 for all n, therefore Sn is greater equal to और ऑल, एग्री। आपकी जो सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म की वो मोनोटोन सॉरी वो बाउंडेड बिलो है, आपकी जो सीक्वेंस है वो क्या बन रही है, बाउंडेड बिलो बन रही है। अब अगर मैंने इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग शो कर दिया, मेरा काम खत्म। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग शो करने के लिए मैं अब क्या करता हूं, मैं एक बहुत बढ़िया टर्म है उसको इस्तेमाल कर, मुझे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखाना है, मतलब मैं क्या करूंगा, Sm प्लस 1 लेस इक्वल Sn दिखाना, यही दिखाना ना मुझे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर ऑल n के लिए। तो मैंने अगर ये शो कर दिया तो Sm प्लस 1 अपॉन Sn इज लेस इक्वल 1, ये शो कर दिया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा ना। तो मैं Sm प्लस 1 अपॉन Sn लेता हूँ, ठीक है। तो कंसीडर Sm प्लस 1 अपॉन Sn क्या बन जाएगा, कंसीडर Sn प्लस 1 अपॉन Sn, तो इट इज क्या बन जाएगा 1/2। अब अंदर के हर एक टर्म को Sn से डिवाइड करो, तो अंदर क्या रहेगा 1 प्लस 2/Sn स्क्वायर, एग्री। आपकी Sm प्लस 1 अपॉन Sn ये आ रहा है। अब इसमें मैं फिर से जो ऊपर हमने दिया है वही चाल खेलता हूं कि हमें यहाँ पे पता है Sn प्लस 2/Sn में Sn इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो Sn स्क्वायर क्या बनेगा, देयरफॉर Sn स्क्वायर is greater equal to, and therefore 1/Sn square is less equal 1/2, बट हमारे पास क्या है 2/Sn square है ना, तो 2/Sn square क्या बनेगा, it is less equal 2/2 and that is 1, तो 2/Sn square less equal क्या बनता है, 2/Sn square less equal क्या बनता है, वो बनता है less equal 1, ओके। तो यहाँ पे क्या बनेगा, which is less equal 1/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1, ओके। आपकी 2/Sn स्क्वायर लेस इक्वल 1 बन रहा है, तो ये टर्म आपके आ गए, दैट इज व्हाट, दैट इज 2/2 एंड व्हिच इज इक्वल टू 1। तो Sn प्लस 1 अपॉन Sn इज लेस इक्वल 1, देयरफॉर Sn प्लस 1 इज लेस इक्वल Sn फॉर ऑल n, sequence Sn is monotonically decreasing and bounded below implies therefore sequence Sn converges to square root of 2, और square root of 2 उसको डायरेक्टली भी नहीं लिख सकते, उसको कैसे बोलेंगे, therefore sequence Sn is convergent sequence। तो अगर ये convergent है तो डायरेक्ट डालो लिमिट, तो if लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू L, देन क्या बन जाएगा फिर
इट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn plus 1 is equal to n tends to infinity 1/2 times Sn plus 2 upon Sn, यही है। तो L is equal to 1/2 times L plus 2 upon L, ओके। तो twice L is equal to L square plus 2 upon L, तो twice L square is equal to L square plus 2, तो L square क्या बनता है 2, तो L क्या बनेगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, L क्या बन रहा है आपका प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जब आपका Sn आपका हमेशा इवन पॉजिटिव टर्म से ना, तो क्लियरली आपका सीक्वेंस कहाँ पे कॉन्वर्ज कर रहा है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपके सीक्वेंस का एक लिमिट तो पक्का, मतलब यू कैन से ऑड टर्म्स जो आपके थे ना, ऑड टर्म्स के लिए an पॉजिटिव था, तो उसका लिमिट हमारा क्या बन जाएगा, उसका लिमिट बन जाता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर हम निगेटिव ले ले उसका, तो अगर हम निगेटिव ले लेते तो मतलब आपका Sn एंड ये दोनों क्या बनेंगे, निगेटिव ले लेंगे, तो यहां से निगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, यहां से भी निगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, आपको फिर से माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिमिट मिल जाता है। तो एक लिमिट आपके सीक्वेंस को मिलता है 2 एंड एक लिमिट मिलता है माइनस सॉरी एक लिमिट मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और एक लिमिट मिलता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड देयरफॉर सीक्वेंस an हैज लिमिट पॉइंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिमिट क्यों है, समझ में आया। हमने क्या किया था, हमने सभी पॉजिटिव टर्म्स के सीक्वेंसेस के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद हमें लिमिट मिला स्क्वायर रूट ऑफ 2, और हमने वही डिस्कस किया कि आपके सीक्वेंस को माइनस वन टू द पावर n से मल्टीपल है, आपकी सीक्वेंस किससे मल्टीपल है, माइनस वन टू द पावर n। तो अगर आपकी जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी एक सीक्वेंस है मेरी अल्फा n जो कॉन्वर्ज हो रही है अल्फा को, जो कि नॉन जीरो रियल नंबर है, तो माइनस वन टू द पावर n टाइम्स अल्फा n, ये कहाँ पे कॉन्वर्ज होती है, प्लस और माइनस अल्फा को। आपकी पॉजिटिव, उसी से मैंने पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस ले ली जो कॉन्वर्ज कर रही है स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, तो उसको मैं माइनस वन टू द पावर n से मल्टीपल करूंगा, तो मेरी सीक्वेंस कहाँ पे कॉन्वर्ज करेगी, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को। तो दो लिमिट पॉइंट्स आ गए, तो आपकी सीक्वेंस के लिमिट्स क्या बनेंगे, सॉरी लिमिट पॉइंट्स क्या बनेंगे, देयरफॉर लिमिट सुपेरियर ऑफ an इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, के बाद लिमिट इंफीरियर ऑफ an इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब और क्या क्या चाहिए, और कुछ चाहिए हमें, तो लिमिट सुपेरियर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, लिमिट एग्जिस्ट होगा इसका, इवन टर्म्स का लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऑड टर्म्स का लिमिट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। लिमिट इंफीरियर माइनस इंफिनिटी नॉट पॉसिबल, लिमिट इंफीरियर क्या है आपका माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड सुप्रीमम ऑफ an इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब सुप्रीमम ऑफ an में भी हमें एक चीज तो यहाँ क्लियर हो गई, आपकी सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, आपकी सीक्वेंस क्या है Sn, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। बेटा अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो मैं क्या इसे बोल दूं, क्या मैं इसे बोल दूं कि लिमिट कैन से S1 is greater equal, S2 is greater equal, S3 greater equal, S4 is greater equal and so on, ये चलेगा। और ये कॉन्वर्ज कहाँ पे हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कॉन्वर्ज हो रहा है, ये कॉन्वर्ज कहाँ पे होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को। तो सबसे बड़ी टर्म यहाँ पे क्या है, सुप्रीमम ले रहे हैं ना हम, तो S1 उसकी सबसे बड़ी टर्म बन जाएगी। तो देख लेते चाहे तो आप, A1 क्या है आपका, A1 है 1, A2 क्या बनेगा, देख लीजिए आप यहाँ पे A2 क्या बनेगा आपका, A2 यहाँ पे है 1/2, मतलब 1 + 1 ना, क्या बन जाएगा, देर इज माइनस 1/2 टाइम्स देर इज 1 + 2 अपॉन 1, दैट इज माइनस 1/2 टाइम्स 3/2 माइनस 3/4, ये आपका बन रहा है A2। अब A3 क्या बनेगा, और टर्म्स आपकी पॉजिटिव होती है, तो A3 क्या बनता है 1/2 इन ब्रैकेट इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, सो 3/4 + 2 अपॉन 3/4, ओके। तो क्या बनेगा 1/2 इन ब्रैकेट 3/4 + 8/3, ओके, 3/4 + 8/3, तो 1/2 इन ब्रैकेट क्या बनेगा वो 9 + 32/12, 9 + 32/12, तो क्या बन जाएगा 9 + 32 41/24, ओके,
एंड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.75 से तो आगे चला जाएगा ये। 1.75 क्या होता है? इट इज 36/24 ना, देयर इज 2, 1.5 से आगे चला जाता है। इनफैक्ट ये उससे भी आगे चला जाएगा, तो आपका लिमिट सुपीरियर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं रहता, ठीक है ना, वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से बड़ी टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो आपका जो लिमिट आएगा वो क्या बनेगा? दिस विल बी इनकरेक्ट। तो आपका S1 दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू, वो आपका बड़ी टर्म हो जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। तो आपकी एक्चुअली सीक्वेंसेस दिखती कैसी है? यहाँ पे आपका माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, एक सब सीक्वेंस जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कन्वर्ज होगी जो कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और एक सीक्वेंस जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कन्वर्ज करेगी। इस टाइप के आपका एग्जांपल सॉल्व हो जाता है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को एग्जांपल अभी क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच। ऐसे आगे के क्वेश्चंस भी देखते रहिए, एंड हमारे ऐप में क्वेश्चंस है जो कि आपको डेली के डेली सॉल्व करने के लिए मिलते रहते हैं, तो जाइए और डेली के डेली उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड